हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 101 सीरीज से आगे का वीडियो मैं 100 तक अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये यूपी पीसीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और जितने भी यूपी पीसीएल में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ उसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है 101 नंबर, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ ना 1 से लेकर 100 तक करा दिया हूँ, अब उससे आगे की सीरीज करा रहा हूँ। तो दिया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर यानी कि फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है विंडोज प्लस ई को शॉर्टकट में लिया जाता है। अब यहाँ पे और डिटेल बात करें कि विंडोज की प्लस डब्लू, ये विंडोज की प्लस डब्लू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए किया जाता है और विंडोज की प्लस ई इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर के खोलने के लिए किया जाता है। और विंडोज की और ओ ये कोई कमांड नहीं होता, कंट्रोल प्लस ओ इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 102 नंबर पे। 102 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाता है। लीज्ड लाइन द्वारा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा, या डिजिटल सिग्नल लाइन द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब आइए इसकी डिटेल जान लीजिए। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जिसे डीएसएल डीएसएल द्वारा किया जाता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में डीएसएल का अर्थ होता है एडीएसएल यानी कि असममित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से है। डीएसएल सेवा का प्रयोग तार टेलीफोन सेवा के साथ उसी लाइन पर तथा उसी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 103 नंबर पे। 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। दिया है द शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इज। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है इसमें बिल्कुल करेक्ट कंट्रोल भी प्रयोग मिलाया जाता है, कंट्रोल भी प्रयोग मिलाया जाता है। ऐसे ही कंट्रोल एक्स जो है, कंट्रोल एक्स क्या करता है, तो ये कट करता है, कंट्रोल एक्स कट करता है। कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी करता है। कंट्रोल बी करता है, क्या करता है, पेस्ट करता है। और कंट्रोल डी जो है ये मौजूदा खुली विंडोज बंद करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 104 नंबर। 104 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है यू क्लिक एट यू टू मेक द सिलेक्ट टेक्स्ट। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करते हैं। आपके पास आप जो यहाँ पे यू का मतलब होता है सिलेक्ट अंडरलाइन करने के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट प्लस यू अंडरलाइन के लिए, सिलेक्ट टेक्स्ट प्लस बी जो करेंगे यदि तो प्लस बी करेंगे तो बोल्ड हो जाता है। और सिलेक्ट टेक्स्ट जो है अगर उसमें आई करेंगे तो इटैलिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 105 नंबर पे। 105 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल के, नन ऑफ दिस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के। देखिए कंट्रोल के जो है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एच की बात की जाए तो ये नोटपैड, वर्डपैड तथा एमएस वर्ड में फाइंड रिप्लेस को खोलने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कंट्रोल एल की। तो कंट्रोल एल का प्रयोग ब्राउजर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, अथवा वर्ड जो है वर्ड एमएस वर्ड में बायां अलाइनमेंट करना है तो भी कंट्रोल एल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 106 नंबर। 106 नंबर का क्वेश्चन है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडोज अलाउज इंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति देता है। टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइटल बार स्क्रीन पर एक पट्टी के रूप में उस पर प्रोग्राम का नाम दिखाई देता है जिसे स्टोर की गई स्प्रेडशीट कार्यरत होती है। इसके बाईं ओर इंड बटन होता है, ठीक है, और जिसमें पुल डाउन कंट्रोल मेन्यू होता है। यदि हम एक्सेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस बटन पर डबल क्लिक करते हैं।
एक्सेल से बाहर निकलने की यह सबसे आसान विधि होती है। और जो मेनू बार होता है, मेनू बार में स्प्रेड बनाने, फॉर्मेट करने और नियंत्रित करने के लिए विकल्प मिलते हैं। माउस के दाएं बटन द्वारा मेन्यू के किसी विकल्प को क्लिक करने पर उस पर विकल्प से संबंधित एक पुल डाउन मेन्यू स्क्रीन पर आ जाते हैं। फार्मूला बार देख लीजिए। तो फार्मूला बार जो होता है, फार्मूला बार याद रखिएगा, ये फार्मूला बार द्वारा स्क्रीन पर चुने गए सेल के जो कंटेंट होते हैं फार्मूला के रूप में होने पर उन्हें वैसे ही प्रदर्शित कर देता है, जबकि सामान्य रूप में सेल में फार्मूला नहीं बल्कि उसके द्वारा निकाले गए परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 107 नंबर पे। हम डिटेल बताते जाएंगे दोस्तों, जो भी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन यदि हम डिस्कस कर लेंगे तो तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैरेक्टर डेट इज रेज्ड अबव द बेस लाइन एंड इज स्मॉलर इन एन एज। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटी होती है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटलाइन, रेज्ड, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है तो उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा सब स्क्रिप्ट किसको कहते हैं। तो जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे होता है और छोटा होगा तो उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 108 नंबर। 108 नंबर का क्वेश्चन है, ए माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉय स्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक जो है इनमें से कौन सा डिवाइस है ये बताना है आपको। तो आपको पता है माउस हुआ, ट्रैक बॉल हुआ और जॉय स्टिक हुआ, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आपको याद रखना होगा GUI का फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्वपूर्ण बढ़ गया है। तो यहाँ पे माउस के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर ले तो माउस में 2 या 3 बटन हो सकती हैं। इन्हें दायां, बायां और मध्य बटन कहते हैं। इसके नीचे एक रबर बाल होता है जिसकी समतल सतह की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। और यदि ट्रैक बाल की बात करें तो ट्रैक बाल जो होता है ये माउस का ही एक प्रारूप है जिसमें रबर बाल नीचे न होकर ऊपर होता है। उसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बाल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः जो होता है कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो कि ट्रैक बाल की तरह कार्य करता है। बाल के साथ एक छड़ी नुमा आकृति होती है कि उसमें बाल लगा होता है छड़ी नुमा, तो वो बाल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है जॉयस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 109 नंबर पे। तो 109 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर हमें बताएं। दिया है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? तो आपको पता है ई कॉमर्स क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, बाइंग एंड सेलिंग वाला जो काम होता है, यानी कि बाइंग सेलिंग ऑफ कंप्यूटर जो है, यहाँ पे बाइंग करना और सेलिंग करना कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के माध्यम से, कंप्यूटर उत्पाद खरीदना एवं बेचना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस नॉट फाउंड इन स्टोर, वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकान में उपलब्ध ना हो तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ही सही होगा कि जो हमारा इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना बेचना ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 110। दिया, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दिस। तो देखिए हमारा जो पीसी है उसे अपग्रेड करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो जो हमारा मुख्य मदर किसे कहा जाता है? तो या कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। तो CPU जो है इसे हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। यदि हम चाहें कि हमारी पीसी की कार्य क्षमता बेहतर हो जाए तो हमें CPU में जो उसमें स्टोरेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? पहले से बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 111 नंबर।
111 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने दिया है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कार्ड, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए। एडजस्टमेंट की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, या मॉडिफायर की कहते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। देखिए इसके लिए आपको की का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए जो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट इसे जो है ये मॉडिफायर की कहलाता है। फंक्शन की क्या कहलाता है? तो फंक्शन की जो होती है F1 से लेकर आप देखेंगे कीबोर्ड पर F12 तक जो की होती हैं ये फंक्शन की कहलाती हैं। अल्फा न्यूमेरिक की देखिए जैसे ए से लेकर जेड तक, या एक से लेकर जो जेड तक होती हैं इसे अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। तो डी वाला अल्फा न्यूमेरिक की में कौन कौन सा आ जाएगा? तो ए से जेड तक और 0 से 9 तक। और मॉडिफायर की अभी आपको बता ही दिया मॉडिफायर की। अब है एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट की जो होता है ये होता है आपका जो फंक्शन की, एरो की तथा ऐसे ही जिससे ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं वो होता है एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, इसमें से बताना है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडर्न। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडेम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोडेम जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 113 नंबर। 113 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है द रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? इंटरप्रिटिंग, या ट्रांसलेटिंग, या डिबगिंग, या कंपाइलिंग। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे हम डिबगिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटियों को हटाया जाता है उसे डिबगिंग कहा जाता है। कंपाइलिंग देखिए यहाँ पे कंपाइलिंग किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना कंपाइलिंग कहलाता है। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ यदि ट्रांसलेटिंग की, तो एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरे भाषा के प्रोग्राम में बदलना ही ट्रांसलेटिंग कहलाता है। बिल्कुल। उसके बाद अगर इंटरप्रीटिंग के देखा जाए तो प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना इंटरप्रीटिंग कहलाता है। ठीक है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटियों को हटाना डिबगिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 114 नंबर। दिया है विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट द कर्सर। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? तो बाईं मतलब लेफ्ट साइड का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यदि मैं दिखा दूं तो आप बिल्कुल, जो यहाँ पे इंड है, बैक स्पेस है, होम है, डिलीट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। बैक स्पेस से जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के कर्सर के लेफ्ट साइड को डिलीट किया जाता है। वही डिलीट की जो होता है इससे हम राइट साइड के जो वर्ड होते हैं उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बैक स्पेस के बारे में बता दिया। अब चलिए होम के बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लें। होम की कि आप लाइन के प्रारंभ में ले आते हैं, और एंड की जो होता है एंड की, तो एंड की को आपको लाइन के अंत में ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 115 नंबर। 115 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड हैंड रिटेन आर प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, या टच पैड। तो बिल्कुल ये भी आप लोगों को पता है, जो स्कैनर है ना ये एक ऐसा उपकरण है जो चित्रों, मुद्रित पाठ्य सामग्री, हस्तलिखित सामग्री को प्रकाशीय रूप में स्कैन करके क्या करता है? स्कैनर प्रकाशीय रूप में स्कैन करके डिजिटल इमेज बना देता है और इसे मेमोरी में भी स्टोर कर देता है। जबकि प्रिंटर जो है कंप्यूटर में उपस्थित कोई भी सामग्री हो उसे प्रिंट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दिया है 116 नंबर कि एन एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपन थ्रू शॉर्टकट की बाई। डेस्कटॉप पर जो भी एप्लीकेशन है उसे शॉर्टकट की से खोला जा सकता है डबल क्लिक करके, डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शॉर्टकट, या राइट क्लिकिंग एंड चूज ओपन ऑप्शन, या सिलेक्ट द आइकन एंड प्रेस इंटर, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी ऑप्शन सही हैं। डबल क्लिक करके भी हम एप्लीकेशन को खोल सकते हैं,
राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन से भी हम खोल सकते हैं, और सिलेक्ट आइकन करके इंटर भी करेंगे तो हम अपना एप्लीकेशन को खोल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 117 नंबर। 117 नंबर का क्वेश्चन है, इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू प्रीव्यू मोड में आप देख सकते हैं ऑल द पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। ओनली द पेज योर करेंट वर्किंग ऑन, यानी कि आपका केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप समय कार्य कर रहे हैं। या ओनली द टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी आप केवल डॉक्यूमेंट के टाइटल पेज को देख सकते हैं। या ओनली द लास्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, आप केवल डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज को देख सकते हैं। तो देखिए जो प्रीव्यू है ना, प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू ऑल द पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को इन प्रीव्यू मोड में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 118 नंबर। दिया है विंडोज 7, तो विंडोज 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विंडोज 7 एक उदाहरण है, इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन है एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज 7, या एक ब्राउजर है, या एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एक शेयरवेयर है। तो याद रखिएगा जो ये विंडोज 7 है, या विंडोज 10 है, या विंडोज 8.1, 8.3, विंडोज एक्सपी, ये क्या है? एक तरह के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विंडोज 7 क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी डिटेल से बात कर लें तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सिंग जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है कि वे ये व्यवस्थित करके रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है। ये आंकड़ों और निर्देशों को क्या करता है कि संचरण और नियंत्रण भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्सेज जैसे कि लेखा जोखा रखता है। यह निर्णय भी लेता है कि इसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स पर नियंत्रित होगा। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से मान लीजिए कि 4 घटक होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और चौथा जो होता है जो कि यूजर्स होता है, जो यूज करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 119 नंबर। 119 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द सेलेक्ट टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। अभी आपको इस पे बता दूं कि एमएस वर्ड में जो सिलेक्ट किए गए सबको सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग में जो लाते हैं ये कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। तो कंट्रोल प्लस इक्वल दबाने पे सब स्क्रिप्ट होता है। यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल करेंगे तो इससे आपका जो होगा सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिया है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्ट सेल रेंज इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में जो सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग किया जाता है? F2, F4, F8, F11। तो याद रखिए जो F11 है ये एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज के एक चार्ट को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, F11। अब बात करते हैं यहाँ F2 की। तो F2 की प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना, F2 का प्रयोग है। वैसे F4 का भी बात कर लें तो F4 का है अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराना। F8 की बात किया जाए तो यहाँ एक्सटेंड कोड या ऑन ऑफ करना F8 के द्वारा होता है। तो एक बार फिर से बता दूं F11 किसका प्रयोग करता है? तो एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज एक चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 121 के साथ। वीडियो को पूरा सीरियल वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप यूपीपीसीएल के सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।